बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कौवा रहता था। वो बड़ा दुष्ट था। अपने से छोटे जानवरों और पशु पक्षियों की चीजें चुराकर या छीन कर खा लेना उसकी रोज की आदत थी। एक दिन उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी जो अपनी चोंच में मिठाई का टुकड़ा दबाए अपने घोंसले की तरफ जा रही थी। ये देख वो कौवा तुरंत उड़ा और उस चिड़िया के पास पहुंच गया और बोला, ए चिड़िया, ये मिठाई मुझे दे दे, आज मेरा मीठा खाने का मन है। ये सुनकर चिड़िया बोली, कौवे भैया, मेरे बच्चे बड़े दिनों से मिठाई खाने की जिद कर रहे थे, सो आज बड़ी मुश्किल से मैं ये उनके लिए लाई हूँ, इसे मत लो। ये सुनकर वो दुष्ट कौवा बोला, देखो चिड़िया रानी, अगर तुमने ये मिठाई मुझे देने से मना किया तो मैं तुम्हारा घोंसला तोड़फोड़ डालूंगा और तुम्हारे बच्चों को पेड़ से नीचे गिरा दूंगा, समझी? चिड़िया बुरी तरह डर गई और रुआंसे स्वर में बोली, ठीक है भैया, ये मिठाई आप ले लो। ये सुनकर कौवा बड़ा खुश हुआ, पर इससे पहले कि वो मिठाई लेता चिड़िया फिर से बोली, पर माफ करना कौवे भैया, पहले आपको चोंच धोकर आना चाहिए। गंदी चोंच के साथ मिठाई खाने में भला क्या मजा आएगा, बीमार पड़ोगे अलग। ये सुनकर कौवे ने सोचा कि चिड़िया ठीक ही तो कह रही है और चिड़िया को मिठाई न खाने की हिदायत देकर उड़ गया। मई के महीने की गर्मी थी, सो गांव में कहीं भी कौवे को पानी न मिला। तभी उसने देखा एक लड़की मटके में पानी ले जा रही है। वो उसके पास गया और मीठे स्वर में बोला, दीदी, अगर आप थोड़े से पानी से मेरी चोंच धुलवा दो तो बड़ा एहसान मानूंगा आपका। ये सुनकर वो लड़की झट से बोली, ना बाबा ना, ये पानी मैं घर ले जा रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि अगर तुम कहीं से एक सुराही ले आओ तो मैं कुएं से उसमें पानी भर के दे दूंगी तुमको। पर सुराही कहाँ से आएगी? इसमें क्या है, कुम्हार के पास जाओ, वो दे देगा तुमको। ये सुनकर कौवा कुम्हार के पास पहुंचा और उससे एक सुराही मांगी तो कुम्हार बोला, देखो कौवे भैया, हमारी मिट्टी तो हो गई है खत्म, अगर तुम मुझे मिट्टी ला दो तो मैं तुम्हें सुराही बना के दे दूंगा। ये सुनकर कौवा जंगल की ओर उड़ चला, पर वहां पहुंचकर वो सोच में पड़ गया कि मिट्टी खोदे तो खोदे कैसे। तभी उसको एक आदमी कंधे पर फावड़ा लिए आता दिखाई दिया, तो कौवे ने उस आदमी से प्रार्थना की कि वो उसे थोड़ी सी मिट्टी खोद कर दे दे। मिट्टी तो मैं खोद देता कौवे भैया, पर बहुत थक गया हूँ। अगर तुम 1 लीटर दूध कहीं से ला दो तो उसे पीकर मेरे शरीर में फिर से ताकत आ जाएगी, फिर मैं तुम्हारे लिए जितनी कहोगे उतनी मिट्टी खोद दूंगा। ये सुनकर वो कौवा सीधा ग्वालन के पास गया और उससे दूध मांगा, तो ग्वालन बोली, क्या बताऊं कौवे भैया, मेरी दराती खराब हो गई है। अगर कहीं से तुम मुझे दराती ला दो तो मेरी भैंस को मैं चारा खिलाऊं और जो दूध देगी उसमें से मैं तुम्हें 1 लीटर दूध दे दूंगी। अब कौवा सीधा लोहार के पास गया और उससे दराती मांगी, तो लोहार बोला, देख कौवे भैया, भट्टी हो गई ठंडी, अगर तू मुझे कहीं से अंगार ला दे तो मैं भट्टी जला के तेरे लिए दराती बना दूंगा। अब कौवा आग लेने के लिए उड़ चला। परेशान तो बहुत हो रहा था, ऊपर से तपता सूरज, गर्मी की लू, लेकिन उसने भी ठान ली थी, कुछ भी हो आज मिठाई ही खाएगा और चोंच धोकर ही खाएगा। तभी उड़ते हुए कौवे की नज़र एक झोपड़ी से उठते हुए धुएं पर पड़ी। वो सीधा वहीं गया। अंदर जाकर उसने देखा एक बुढ़िया खाना बना रही थी। बुढ़िया के पास जाकर उससे बोला, ए माई, मुझे थोड़ी सी आग दे दो ना, आपकी बड़ी कृपा होगी। क्यों रे, आग क्यों चाहिए तुझे? बुढ़िया ने पूछा, तो कौवे ने उसे पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर बुढ़िया हाथ में एक जलकर अंगार हुई लकड़ी उठाकर बोली, ये रही आग, पर तू लेके कैसे जाएगा? अरे माई, अपनी चोंच में दबा के ले जाऊंगा, तू बस इस लकड़ी को मेरी चोंच में फंसा दे,
बड़ा एहसान मानूंगा तेरा। बुढ़िया ने वैसा ही किया। कौवे ने चोंच में लकड़ी दबाए उड़ान भरी। अब वो मिठाई खाने के ख्याल से ही खुश हुआ जा रहा था कि अचानक तेज हवा के चलते लकड़ी की आग भड़क उठी और जब तक कौवा कुछ समझता उसके एक पंख में आग लग गई। लेकिन इस पर भी उस मूर्ख कौवे ने अपनी चोंच से वो लकड़ी न छोड़ी, बल्कि घबराकर और तेज उड़ान भरी। और तेज उड़ान भरने के कारण आग और जोर से भड़की और उसके दूसरे पंख में भी लग गई। अब उस दुष्ट कौवे की चोंच से लकड़ी छूट गई और दोनों पंख जल जाने के कारण कौवा जमीन पर गिर पड़ा और कराहने लगा। अब वो उड़ने के लायक नहीं रहा था। और इस तरह से बाबू उस कौवे को उसकी दुष्टता का फल मिल गया। एक जंगल में चतुरानंद नाम का एक कौवा रहा करता था। अपने नाम के अनुरूप वो बहुत बुद्धिमान था। किसी भी समस्या को वो झट से सुलझा देता था। एक दिन वो पेड़ पर आराम कर रहा था कि तभी सुनहरी चिड़िया उसके पास आई और बोली, आप कहाँ थे चतुरानंद भैया? मैं कल से आपको ढूंढती फिर रही हूँ। अरे मैं तो शहर गया हुआ था। क्यों, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना सुनहरी बहन? कुछ भी ठीक नहीं है भैया। पता नहीं कहाँ से एक दुष्ट सांप जंगल में आ गया है। आज सुबह ही वो नीलू के घोंसले से उसके अंडे खा गया। सभी चिड़िया दहशत में है। सभी को अपने अंडों और बच्चों की चिंता सता रही है और बेचारी नीलू के तो आंसू ही नहीं रुक रहे। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ भैया, मुझे भी अपने अंडों की चिंता सता रही है। कुछ ही दिन में उनमें से बच्चे निकल आएंगे, पर डर लग रहा है कहीं उससे पहले ही वो सांप उन्हें खा न जाए। आप कोई उपाय सुझाओ ना। सुनहरी चिड़िया बोली तो चतुरानंद सोच में डूब गया। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो सुनहरी चिड़िया से बोला, एक तरकीब आ रही है दिमाग में मेरे, ध्यान से सुनो। इतना कहकर चतुरानंद ने उसे सारी योजना कह सुनाई। योजना सुनते ही सुनहरी चिड़िया खुशी से उछल पड़ी। वाह भैया, ये तो बहुत बढ़िया उपाय है। इससे तो निश्चित ही उस दुष्ट सांप से हम सब का पीछा छूट जाएगा। तो फिर देर मत करो, सारी चिड़ियों को बुलाओ और उस सांप के बिल के सामने वाले पेड़ की निचली डाल पर एक नया घोंसला बनाओ। मैं बाकी का इंतजाम करके वहीं पहुंचता हूँ। इतना कहकर चतुरानंद वहां से उड़ गया। सुनहरी चिड़िया भी योजना अनुसार अपने कुछ मित्रों के साथ तुरंत घोंसला बनाने में जुट गई। थोड़ी देर बाद जब उनका घोंसला बन गया तो उन्हें चतुरानंद चोंच में एक थैली दबाए आता दिखाई दिया। हो गया काम पूरा? चतुरानंद ने पूछा तो सुनहरी चिड़िया बोली, हाँ भैया, हम सब ने घोंसला बना दिया है, पर इस थैली में क्या है? चतुरानंद ने थैला खोला तो उसमें एक मजबूत डोरी और 3 चमचमाते सुनहरी अंडे थे। ये नदी के गोल पत्थर हैं जिन्हें सुनहरी रंग से रंग कर मैंने तुम्हारे अंडों की शक्ल दे दी है। और ये मजबूत डोरी, ये उस सांप को पकड़ने के काम आएगी। ऐसा कहते हुए चतुरानंद ने वो तीनों अंडों जैसे दिखने वाले पत्थर घोंसले में इस प्रकार रख दिए कि सूरज की रोशनी में वो दूर से ही चमकते हुए नजर आ जाए। और तीनों अंडों में वो धागा इस तरह बांधा कि जब सांप उन्हें खाने की कोशिश करे तो उस डोरी में फंस जाए। लो, हो गया जाल तैयार। अब तुम सावधानी से घोंसले में एक किनारे बैठ जाओ और बाकी सब जल्दी से छुप जाओ। उस सांप के बाहर निकलने का इंतजार करना है हमें बस। चतुरानंद के ऐसा कहते ही सुनहरी को वहां छोड़ सभी पास में ही छुपकर इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में वो सांप अपने बिल से बाहर निकल आया। काफी सो लिया, अब कुछ पेट पूजा की जाए।
ऐसा सोच उस सांप ने चारों ओर नजरें दौड़ाई तो उसे पेड़ पर सुनहरी चिड़िया और उसके चमकते अंडे नजर आए। अरे वाह, आज तो कहीं जाना ही नहीं पड़ा, पास ही इंतजाम हो गया। ऐसा सोचकर वो सांप पेड़ पर चढ़ने लगा। कुछ ही देर में वो घोंसले के पास था। सुनहरी उसे देखते ही फुर्र हो गई। सुनहरी अंडे, इनका तो स्वाद भी बहुत बढ़िया होगा। ये सोचते हुए उस दुष्ट सांप ने जैसे ही अंडे को मुंह में डाला तो उसे एहसास हुआ कि वो अंडा नहीं बल्कि गोल पत्थर है, पर अंडे के साथ बंधी हुई डोरी उसके मुंह पर कस चुकी थी। सो वो अंडे को चाहकर भी मुंह से बाहर न निकाल सका। इधर चतुरानंद के साथ मिलकर सभी उस पर झपट पड़े और चोंच मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। वो सांप पेड़ से नीचे गिर पड़ा और घायल अवस्था में ही करहाता हुआ वहां से भाग खड़ा हुआ। अच्छा सबक मिला है आज इसको, अब ये हमारे जंगल में दोबारा नहीं आएगा। हाँ भैया, आपने हमारी और हमारे अंडों की रक्षा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनहरी चिड़िया और बाकी सब ने चतुरानंद को धन्यवाद दिया। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो एक भाई का फर्ज है। चतुरानंद बोला और उसके बाद वाकई वो दुष्ट सांप फिर कभी वहां नजर नहीं आया और सभी सुख चैन से अपने दिन बिताने लगे।